ईसाई काट दिए उस देश में, क्या नाम है, ईसाई कितनी ईसाई मारे, कौन मुसलमान बोला। देखिए, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो गद्दार है मेरे हिसाब से। ओवैसी की पार्टी के एक नेता है, वो ये कहते हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो सड़कें कम पड़ जाएंगी आपको दौड़ने के लिए। देखिए, हमें मृत्यु का भय नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है, हमें मृत्यु का भय नहीं है। अगर हमारे सामने कोई अगर ऐसा टिप्पणी करेगा तो हम एक ही चीज जानते हैं, या तो वो रहे या तो हम रहे। हम वो वाले नहीं है जो फिलिस्तीन का जय जयकारा करेंगे। हम इस भारत देश के हैं, इस भारत देश का जय जयकारा करेंगे। हम वंदे मातरम बोलेंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे, हम जय सिया राम बोलेंगे। हम वो वाले हैं, हम ये फिलिस्तीन का जय जयकारा करने वाले नहीं है। क्योंकि राम जी बोले थे कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग पे गरियासी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग पे गरियासी। जब राम जी बोले थे कि धरती माता पहले उसके बाद हम हैं, और हमेशा छाती तान के खड़ा रहूंगा और अगले पंक्ति में मिलूंगा इनके सामने में। जो मुस्लिम समाज पे बार बार दबाव डाला जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उनके साथ में गलत किया जाता है, उन पे जबरदस्ती वंदे मातरम उनसे बुलवाया जाता है, भारत माता की जय बुलवाया जाता है। कब तक की आप देशभक्ति का सवाल उठाते रहेंगे? मैडम सुनिए, ये देश भारत है, ठीक है, और इस देश में रह रहे हैं तो इस भारत का गुणगान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम आपसे धार्मिक नारा नहीं लगवा रहे हैं, ठीक है, और धार्मिक नारा की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि आप जय सिया राम बोलो। हम बोल रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो। जिस भूमि में रह रहे हो, जिस भूमि का खा रहे हो, उस भूमि का जय जयकार करो, ठीक है, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसको भी लोग बोल रहे हैं कि ये क्या नाम है जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस देश के अपने नहीं है, सगे नहीं है इस देश के, ठीक है। और एक बात बताइए, आप इस देश में रह के फिलिस्तीन का जय जयकारा कर लेते हो, लेकिन जब बात आता है भारत की कि भारत माता की जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो, तो बस आपकी हवा निकल जाती है। आप उसके बाद से तरह तरह के बयानबाजी करने लग जाते हो कि हमारे साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जबरदस्ती उस समय नहीं होती है जब आप जाते हो बरेली में और दंगा करने के मानसिकता से भीड़ इकट्ठा करते हो, उस समय जबरदस्ती आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सरकार से क्या नाम है उलझते नहीं हो जाके वहाँ पे। तो ये सब चीजें हैं, ये तरह तरह की बातें करेंगे। देखिए, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, और जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो गद्दार है मेरे हिसाब से, वो गद्दार है, क्लियर है। हाँ, जबरदस्ती बुलवाएंगे क्या? जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है। जिस भारत भूमि में रह रहे हैं उस भारत भूमि की गुणगान करना जबरदस्ती थोड़ा ना है, ये तो स्वेच्छा से आपको करना चाहिए आपको। अगर नाम लग जाएगा, जैसे मीडिया पे लगता है कम्युनल वायलेंस फैलाते हैं सवाल कर। मैडम, यहाँ पे मैंने देखा 2-3 दिन पहले की वीडियो थी, कुछ लोग आए और आके एक महिला को घेर लिया, महिला पत्रकार को, और बोलने लगे कि आप कम्युनल वायलेंस का ये कर रही हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कम्युनल वायलेंस तब ये नहीं होता है जब मौलाना मदनी अनाप शनाप बोलता है, रसीदी जब अनाप शनाप बोलता है तब कम्युनल वायलेंस नहीं होता है, और जब राहुल गांधी एलओपी आके बोल देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है तब कम्युनल वायलेंस का कहाँ चला जाता है, उसके बारे में आपको याद नहीं आता है? 15 मिनट वाला बयान जो अवैसी ब्रदर्स देते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हो? कम्युनल वायलेंस नहीं है। अभी वारिस पठान नाम है ना, जिसने भी अभी उसने भी बोला है कुछ, तो वो बोलता है आके, तो ठीक है, तो ये कम्युनल वायलेंस नहीं फैला रहे हैं। मतलब जो पत्रकार सत्य दिखा रहे हैं वो कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं, और जो पत्रकार सत्य दिखा रहे हैं इसका मतलब वो गोदी मीडिया है। गजब, ये देश कहाँ जा रहे हैं, देश यही सोच के मैं हैरान हूँ। और इस देश के जो मुसलमान है वो कहाँ जा रहे हैं हमको समझ ही नहीं आ रहा है। कौन से मौलाना के पंथ पे वो निकल रहे हैं हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर आप समझिए, देश के मुसलमानों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनती करेंगे कि आप इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, ठीक है, तो इस देश का जयकार करने में आपको क्या दिक्कत है? जयकारा लगाइए इस देश का। हम लगाते हैं, हम हिंदू, हम इस देश का खाते हैं, इस देश में रह जाना है, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है, तो हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, और बोले गर्व से बोलते हैं। ओवैसी की पार्टी के एक नेता है, वो ये कहते हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो सड़कें कम पड़ जाएंगी आपको दौड़ने के लिए। सुनिए, हम एक ही बात बोलना चाहते हैं। उनके पार्टी के नेता जो है ना, एक बार 15 मिनट की बात बोले थे, ठीक है, तो हम एक बात बता देते हैं। 1992 के बारे में जानती हो ना? 1992, तो उस दौर को एक बार याद कर ले। जो नेता ऐसे बोल रहे हैं उस दौर को याद कर ले एक बार, सिर्फ फिर पता चल जाएगा उनको कि किनसे पंगा ले रहे हैं। हम हिंदू शांति से है, सहनशील है तो शांति से है, ठीक है। हमें ज्यादा उंगली करने का काम ना करें। अगर हमें उंगली करने का काम करेंगे तो जो बोल रहे हैं ना वो कहाँ भागेंगे उनका पता भी नहीं चलेगा, जमीन उनके लिए कम पड़ जाएगी भागते भागते, ठीक है। अच्छा देखिए, हर देश का रूल है कि मतलब हमारे देश में रहना है तो हमारे देश का गुण गाना है। तो हमारा देश में दोहरा चरित्र दोगलापन क्यों हो रहा? मतलब हर देश में, पाकिस्तान में रहेगी तो पाकिस्तान की जय बोला, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की जय बोलिएगा, नेपाल में रहेगा तो नेपाल की जय, अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका की जय, चीन में रहेगा तो चीन की जय बोला, लेकिन भारत में रहेगा तो जय क्यों नहीं बोलेगा भाई? ये कौन सा दोहरापन हो गया? मतलब जो देश मतलब रह रहा है
है, यही का अनाज खा रहा है देश का लोग, यही का भारत माता नहीं बोलेगा। देखिए यही वंदे मातरम कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया गया था, और एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे जो कि नाल ताल दिए थे, उसको गाया था, जिसको बिमोश चंद्र बनर्जी ने लिखा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 में। लेकिन आज बोल रहे कि नहीं गाए, क्यों नहीं गाएंगे? आप भारत में रहना है तो क्यों नहीं गाएंगे? आपको लगता है कि हमको नहीं गाना है तो देखिए आपकी किताब में तो भारत हम लोग काफी रहे, तो क्यों भाईचारा निभा रहे भाई, वो भी बोल दो। एक सवाल करना चाहूंगी। एक यहाँ पे मुस्लिम युवक आया था, उससे मैंने बोला था कि भारत माता की जय बोलने में क्या आपत्ति है, तो उसने ऐसा बोला कि भारत माता है तो पिता कौन है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे देश की ये जो वंदे मातरम है, इसकी भावना, हमारे देश की भूमि को, हमारे देश की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की इस माध्यम से। तो ऐसे लोग जो आते हैं, इनको जब हम सवालों का जवाब दे देते हैं, मीडिया दे देती है, तो इनको ये कह दिया जाता है गोदी मीडिया है, तमाम सारे जो आरोप इन पे लगा दिए जाते हैं कि इनसे जबरदस्ती मीडिया भी जबरदस्ती करती है। बुलवा आपने एक मूवी का क्लिप देखा होगा, ठीक है ना, उस मूवी में देखा होगा कि ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह नाम रहता है ना, उन्होंने बोला है कि गद्दार कौन है, ठीक है, तो वो चीज साबित होता है ऐसे लोगों से देख के। यार शर्म नहीं आया उसको बोलते हुए, जो मतलब भारत की भावनाएं जुड़ी है वंदे मातरम से, ठीक है, भारत के लोगों की भावनाएं हैं वंदे मातरम, और उस बारे में वैसा बोल रहा है। अरे मैडम एक बात बताना चाहते हैं, देखिए हमें मृत्यु का भय नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है, हमें मृत्यु का भय नहीं है। अगर हमारे सामने कोई अगर ऐसा टिप्पणी करेगा तो हम एक ही चीज जानते हैं, या तो वो रहे या तो हम रहे, हमें भय नहीं है, और हम रेगुलर आते हैं चांदनी चौक में। मैंने भी सुना भी एक चीज और कि कई पत्रकारों को, राष्ट्रवादी पत्रकारों को धमकी दिया गया, कई लोगों पे हाथ छोड़ा गया। मैं एक ही चीज सोच के आता हूँ कि अगर कोई भी मेरे राष्ट्रवाद की बात आएगी, मेरे राष्ट्र की बात आएगी, तो मैं ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, और हमेशा छाती तान के खड़ा रहूंगा और अगले पंक्ति में मिलूंगा इनके सामने में। एक बात बता रहे हैं, हम राष्ट्रवाद का अलग जगाते रहेंगे, ठीक है, और इसके लिए अगर कोई बोले कि ये लोग कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं तो कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रवाद का अलग जगाते रहेंगे और इस चांदनी चौक के माध्यम से हमेशा लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे अपना, और लोगों को बताएंगे कि ये भारत भूमि सबसे पहले है हमारे लिए, ठीक है, हम वो वाले नहीं है जो फिलिस्तीन का जय जयकारा करेंगे, हम इस भारत देश के हैं, इस भारत देश का जय जयकारा करेंगे, हम वंदे मातरम बोलेंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे, हम जय सिया राम बोलेंगे, हम वो वाले हैं, हम ये फिलिस्तीन का जय जयकारा करने वाले नहीं है। मुर्दा कौम किसको कहते हैं? क्या मुर्दा मरे हुए को बोलते हैं ना? क्या हम जो वंदे मातरम बोलता है क्या वो मरा हुआ इंसान है? उसकी बुद्धि मर चुकी है। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा।